आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम गिव मी योर आइज है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम वान नाम के आदमी को किसी से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। कॉल करने वाली लड़की होती है और उसे किसी चीज के बारे में धमकी देती है, जिसकी वजह से वो कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक करता है। तो वो अपनी बीवी एलिजेंड्रा से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए इस शहर से बाहर जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। इसकी बीवी इसके ऐसे जाने पर बहुत हैरान होती है। आगे हम जाल नाम की लड़की को देखते हैं। वो एक गेम के लिए अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा रही होती है। एलिजेंड्रा अंधी होती है, वो कुछ भी देख नहीं सकती। एलिजेंड्रा के घर में कोई घुस आता है। वो जाल को कॉल करती है और उसे अपने साथ कॉल पर रहने को कहती है। वो बहुत डरी हुई होती है और रोने लग जाती है और जाल से कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में है। जाल इससे वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उससे अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने को कहती है। एलिजेंड्रा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही होती है। वो बहुत खौफजदा होती है। जाल उसे ऊपर जाने को कहती है और वो आदमी एलिजेंड्रा के पीछे पीछे ही आ रहा होता है। वो अपने कमरे में आकर डोर को लॉक कर लेती है, पर वो आदमी इसके कमरे का डोर खोलने की कोशिश करता है। ये सब कुछ जाल वीडियो कॉल पर देख रही होती है। बाहर से कोई आदमी खिड़की से अंदर पत्थर फेंकता है और एलिजेंड्रा के घर की खिड़की के शीशे को भी तोड़ने की कोशिश करता है। वो खिड़की के रास्ते इसके कमरे में धुएं वाली कोई चीज फेंकता है, जिससे एलिजेंड्रा को खांसी होने लग जाती है। तो जाल उसे मुंह पर कपड़ा बांधने को कहती है। वो ऐसा ही करती है, पर अब वो आदमी इसके कमरे में आ चुका है। तो एलिजेंड्रा इसे मारती है और अपने कमरे से बाहर आ जाती है और जाल से पूछती पूछती घर से बाहर आ जाती है। जाल उसे पुलिस को कॉल करने को कहती है, पर वो कहती है कि मैं पुलिस को नहीं बता सकती और चलती चलती उन लोगों की गाड़ी तक आ जाती है जो उसके घर हमला करने आए होते हैं। जाल उसे उनकी गाड़ी के नंबर का स्क्रीनशॉट लेने को कहती है, तो वो ऐसा ही करती है। वो लोग अपनी गाड़ी में से टॉर्च और एलिजेंड्रा को मारने के लिए स्टिक निकालते हैं। जाल ये सब देख रही होती है और एलिजेंड्रा को उन लोगों से बचने के लिए नीचे बैठने को कहती है। वो लोग मुसलसल एलिजेंड्रा को ढूंढ रहे होते हैं और वो भी उनसे बचते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। जाल उससे फिर से पुलिस को कॉल करने को कहती है, पर एलिजेंड्रा फिर से उसे मना कर देती है और उसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि कैसे उनको मारा गया और कैसे इसकी आंखों की बीनाई छीन ली गई। वो जाल से बातें करते करते आगे बढ़ रही होती है। जाल भी इसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी फैमिली को भी तुम्हारी फैमिली की तरह मार दिया गया था। अब जाल को वीडियो कॉल में एक घर नजर आता है, तो वो इसके बारे में एलिजेंड्रा को बताती है और इसे इस घर में जाने को कहती है। एलिजेंड्रा स्टिक की मदद से रास्ता तलाश करते हुए इस घर तक जाती है और उस घर में जाने की बजाय इसके नीचे छोड़ी गई जगह में बैठ जाती है। फिर एक आदमी इस घर से बाहर आता है। इसको शक होता है कि कोई इसके घर के बाहर है, तो वो चेक करने के लिए आता है और एलिजेंड्रा को देखने के बाद मारने वाला होता है। तभी इसे पता चलता है कि वो देख नहीं सकती। एलिजेंड्रा इसे इन आदमियों के बारे में बताना चाहती है, पर उसी वक्त लाइट बंद हो जाती है। तो वो आदमी लाइट ऑन करने के लिए खड़ा होता है और जैसे ही वो खड़ा होता है, वो मास्क वाला आदमी इस पर हमला करता है और बाद में इसको करंट लगाता है। अब मास्क वाले आदमी ने एलिजेंड्रा को भी देख लिया होता है और वो इसे भी करंट वाली स्टिक से डराने की कोशिश करता है। दोनों आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं और एलिजेंड्रा मौका पाकर वहां से भाग जाती है और जाल से पूछती है कि वो आदमी कहाँ है जो मेरी मदद करना चाहता था। तो वो उससे बताती है कि वो तो लड़ाई के दौरान मर चुका है। अब एलिजेंड्रा एक घर के अंदर चली जाती है। फिर उसकी इस मास्क वाले आदमी से लड़ाई होती है और एलिजेंड्रा चलते चलते अपनी गाड़ी के पास आ जाती है और गाड़ी में बैठकर इस मास्क वाले आदमी को गाड़ी से मारती है और फिर इसके ऊपर से गाड़ी गुजार देती है और जाल से पूछती है कि क्या वो आदमी जिंदा है या मर चुका है। तो वो उससे बताती है कि वो ये तो नहीं जानती, पर वो आदमी नीचे गिर चुका है और हरकत नहीं कर रहा। तो एलिजेंड्रा सुकून का सांस लेती है, पर तभी थोड़ी देर बाद वो आदमी इसकी गाड़ी के बाहर खड़ा होता है। एलिजेंड्रा को पता चल जाता है और वो गाड़ी से उतरकर भागना शुरू कर देती है। वो आदमी इसके पीछे ही होता है
और इसे पकड़कर उसका सर दरख्त के साथ मारता जाता है। वो बेहोश हो जाती है। अब वो इसका मोबाइल इसकी गर्दन से उतारकर जाल को दिखाता है कि वो कैसे इसे मारेगा, और अपने वेपन निकालने लग जाता है। अब वो एक वेपन से एलिजेंड्रा की एक उंगली काट देता है। वो दर्द से चलाती है और आसपास हाथ मारकर एक पत्थर उठाकर उसको मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। एलिजेंड्रा अपना मोबाइल वापस अपने पास रखती है और उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जाल कॉल के बंद होने पर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो अपने मोबाइल में एलिजेंड्रा की भेजी हुई तस्वीरें देखती है, तो उसे एक तस्वीर में देखने पर पता चलता है कि यह जगह उसके घर के पास ही है। तो वो अब खुद वहां जाकर एलिजेंड्रा की मदद करने का फैसला करती है और उसके लिए अपना सामान पैक करती है और कुछ वेपन्स अपने साथ रखती है और खुद से कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए एलिजेंड्रा की मदद करने के लिए अपने साइकिल पर निकल पड़ती है। एलिजेंड्रा इसी बर्फीले जंगल में भटक रही होती है। जाल इस जंगल में पहुंच चुकी है और एलिजेंड्रा अपने मोबाइल से कॉल मिलाने की कोशिश करती है, पर वो जिन लोगों को भी कॉल करती है वो इसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं और आखिरकार उसकी कॉल जाल से कनेक्ट हो जाती है। मास्क वाला आदमी फिर से एलिजेंड्रा को ढूंढ लेता है और इसे पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। अब जाल भी वहां पहुंच चुकी है और वो मास्क वाले आदमी पर हमला करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो जाल उसके मुंह से मास्क उतारकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी उठ जाता है और जाल को काबू करने की कोशिश करता है। एलिजेंड्रा अब इसको मारकर जाल को बचाने की कोशिश करती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। वो इस आदमी के मुंह पर वार कर करके इसको मार देती है। वो दोनों दोस्त इस मास्क वाले आदमी के मरने और अपने बच जाने पर खुश होती है और अब एक होटल में बैठी होती है। वहां पर एलिजेंड्रा को इसके शौहर की कॉल आती है और वो इसकी खैरियत दरियाफ्त करता है। अब आगे हम देख सकते हैं कि इस सब के पीछे इसका शौहर ही होता है, जो इसको मरवाना चाहता था, पर अपने मकसद में कामयाब न होने पर अपने ही साथी की जान ले लेता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।